अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्दीन सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। आज हम आपको होल सेल मैनेजमेंट सिस्टम का क्विक रिव्यू देने जा रहे हैं। ये अल्दीन सॉफ्टवेयर की तरफ से डैशबोर्ड है होल सेल मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसके ऊपर आप कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। सेल्स कितनी है हमारी, परचेज़ कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, हमारे पास प्रॉफिट लॉस कितना है, स्टॉक हमारा कितना पड़ा है, कैश इन हैंड कितना है। ये आप किसी भी डेट से किसी डेट तक आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम जाते हैं हमारी सेल स्क्रीन के ऊपर। सेल स्क्रीन में हमारे पास जो भी आइटम हम सेल करते हैं ये कैश एंटर करते हैं। जैसे प्रोडक्ट 1 है, उसकी क्वांटिटी हम देंगे। जैसे 100 आइटम्स हम सेल करते हैं कैश पे, 500 प्राइस है पर पीस का, ऐड कर देते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट 2 है, उसकी हम 50 क्वांटिटी 50 कॉटन जो है वो हम ऐड करते हैं 4500 के हिसाब से। ऐड करके हम इंटर प्रेस करके इनवाइस क्विक इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। ये मैं आपको इनवाइस का फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। जो ये देखें, अभी स्क्रीन जो है वो न्यू सेल के लिए रेडी हो गई है। जो इनवाइस निकलेगी आइटम की वो इस टाइप में निकलेगी। ये थर्मल प्रिंटर की इनवाइस है, जो छोटा प्रिंटर होता है। आप A4 A5 पेज की इनवाइस भी जनरेट कर सकते हैं। ये तमाम फीचर्स इस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हैं। कोई भी इनवाइस आप किसी भी फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। चले मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। जो आप पार्टी से परचेज़ करते हैं, उसके अलावा अगर आप किसी पार्टी के साथ बैलेंस मैनेज करते हैं, बैलेंस का ये है कि आपके कोई लेजर्स हैं। मिसाल के तौर पे हमारा कोई भी कस्टमर है, कस्टमर 1 है, ये कस्टमर है, उसका ओपनिंग बैलेंस है जो वो हम ऐड करेंगे। इसका 1,20,000 ओपनिंग बैलेंस है जो इसने हमें देना है। ये हमने ऐड किया। कस्टमर 1 आया, ये इसने हमसे 10 पीस लिए। प्रोडक्ट 2 इसने लिया 20 कॉटन लिए हैं। ये देखें 95,000 की इसकी इनवाइस बनती है। ये हम सेव कर देते हैं। ये ऑटोमेटिकली उस कस्टमर के लेजर के अंदर चली जाएगी। ये जैसे कस्टमर 1 है, इसका देखें ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 था, 95,000 उसका करंट टोटल बना है और 2,15,000 उसका क्लोजिंग बैलेंस बन गया। इसकी हम कोई रिसिप्ट लेते हैं, मतलब वो हमें कैश के ज़रिए कोई पेमेंट करता है। कस्टमर 1 1,00,000 हमें दे जाता है, वो हम इसकी रिसिप्ट में एंटर कर सकते हैं। लेजर स्टेटमेंट के अंदर हम देखेंगे ये कस्टमर 1 का बैलेंस, वो हमें दिखाएगा कि डेबिट इतना हुआ है, रिसिप्ट इसने इतना की है, बकाया जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है 1,15,000 बच गया। ये कंप्लीट एक लेजर स्टेटमेंट कस्टमर्स की, सप्लायर्स की ये जनरेट होती जाएगी। उसके अलावा इसकी बहुत सी रिपोर्टिंग है। स्टॉक रिपोर्ट है, स्टॉक रिपोर्ट के अंदर आप आइटम्स को मैनेज कर सकते हैं। और डे बुक क्या है, डे बुक के अंदर डेली की आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होगी, सेल की है, परचेज़ की है, वो सारा कुछ इसी के अंदर मैनेज होगा। उसके अलावा हमारे पास मास्टर के अंदर आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं। आइटम में सेटिंग में जाके आप अल्टरनेट यूनिट सेट कर सकते हैं। आप मंगवाते हैं, मतलब गाड़ी मंगवाते हैं और उसके हिसाब से बोरी के हिसाब से, बैग्स के हिसाब से या कॉटन्स के हिसाब से सेल करते हैं, वो आप सेट कर सकते हैं। आइटम कोड है, वेयर हाउसेस को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं अल्टर यूनिट का, कैटेगरी हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे कॉटन है, बैग्स है, बॉटल्स है। हम मिसाल के तौर पे कॉटन में चीज़ मंगवाते हैं और पीसेस में सेल करते हैं। ठीक है, हम कॉटन्स में भी सेल कर सकते हैं, पीसेस में भी सेल कर सकते हैं। और एक कार्टन के अंदर 10 पीस हैं। एक कॉटन की जो सेल प्राइस हमने सेट करनी है वो 5,000 है और इसकी ओपनिंग क्वांटिटी हमारे पास 10 है। 10 कॉटन हमारे पास ओपनिंग पड़े हैं और इसकी कॉस्ट प्राइस हमें 4500 लग गई है। ये हम ऐड कर देंगे, सेव हो जाएगी।
उसके बाद जब हम जाके स्टॉक रिपोर्ट में देखेंगे, हमारे पास ये 10 कॉटन पड़े हैं प्रोडक्ट अल्टर यूनिट के। कोई भी अल्टरनेट यूनिट जैसे होता है, 2 यूनिट हम यूज़ करते हैं, इसकी हम परचेजिंग करते हैं किसी भी पार्टी से। हम उसका लेजर क्रिएट कर सकते हैं, वेंडर लेजर 1, ये हमारे सप्लायर्स होते हैं। उसका कोई बैलेंस बचता है तो वो हम ऐड कर सकते हैं, ये वेंडर लेजर आ गया। अब प्रोडक्ट यूनिट, ये जैसे हम इसकी क्वांटिटी देंगे, 10 हम परचेज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कॉटन में परचेज़ करना है या पीसेस में करना है। हम कॉटन के अंदर 10 क्वांटिटी परचेज़ करते हैं और ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही इसे सेव करेंगे, ये एक तो इस वेंडर के लेजर के अंदर चला जाएगा और स्टॉक के अंदर ऐड भी हो जाएगा। ये स्टॉक रिपोर्ट में 20 क्वांटिटी हो गई है। लेजर स्टेटमेंट के अंदर ये वेंडर का लेजर हमारा मैनेज हो रहा है। जब हम इसे सेल करेंगे, ये मल्टी यूनिट का फीचर है। जब हम इसे सेल करेंगे, कस्टमर 1 को देते हैं ये अल्टर यूनिट, हम इसको दे देते हैं 20 क्वांटिटी दे देते हैं। ये कहते हैं कार्टन में है या पीसेज में है। ये प्राइस भी देखें ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। हम कहते हैं कि ये पीसेज के अंदर है, हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई रिमार्क्स देने हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, डिस्काउंट देना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल एस करते हैं। लेजर स्टेटमेंट में जब जाएंगे, कस्टमर का लेजर देखेंगे तो ये हमें कंप्लीट लेजर दिखाएगा। उसके अलावा हम वेयर हाउस को यूज़ कर सकते हैं, यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, कैटेगरी वेयर हाउस। हम अनलिमिटेड लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, अनलिमिटेड एटम्स क्रिएट कर सकते हैं इस अल्दीन सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ट्रांजैक्शंस के फीचर्स हैं, सेल है, परचेज़ है, पॉइंट ऑफ सेल है, रिटेल सेल है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, क्रेडिट नोट है। जो हमारी सेल होती है, अगर सेल रिटर्न होती है तो वो हम क्रेडिट नोट के अंदर डालते हैं। अगर डेबिट नोट है, जैसे कस्टमर हमें दे के गया है रिसिप्ट, या हम ट्रांजैक्शन के अंदर पे करते हैं अपने वेंडर को, ये हम पेमेंट भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ये सेव कर देंगे, देखिए कितना क्विक हमारा सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा हम बैंक को मैनेज कर सकते हैं। बैंक डिपॉजिट है, बैंक विदड्रॉ है, स्टॉक एडिशन है, स्टॉक कंजम्पशन है। उसके अलावा लेजर स्टेट में रिपोर्टिंग के अंदर स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं। स्टॉक रिपोर्ट में हम डिटेल्स वाइज भी स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ओपनिंग क्वांटिटी कितना थी, परचेज़ कितना किया है, सेल कितना हो गई है, क्लोजिंग क्वांटिटी कितना है, स्टॉक ऐड कितना हुआ है, कंज्यूम कितना हुआ है। फिज़िकली हम स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास प्रॉफिट लॉस एक ही क्लिक पे है। ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेज़ कितना किया है, सेल हमारे पास कितना हो गया है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा है। ये हम किसी भी डेट से किसी डेट तक देख सकते हैं। हमारा किसी भी कोई भी होलसेल है, रिटेल है, ट्रेडर्स हैं, हम शूज़ के ट्रेडर हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, मेडिसन्स की, हम किराना स्टोर के हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ के ट्रेडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी, उसके लिए हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है। ग्रुप समरी हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑल ग्रुप्स में कैश इन हैंड कितना है, कस्टमर्स, सेल अकाउंट, परचेज, सप्लायर्स, ये हमें कंप्लीट डिटेल्स दिखाएगा। उसके अलावा बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है। उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं वेयर हाउस का फीचर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वेयर हाउस है, वो कहते हैं इनेबल करेंगे हम वेयर हाउस को, यस करके ये हम एडिट कर देते हैं, ये सेव हो इनेबल हो जाएगा हमारा वेयर हाउस का फीचर। हम एक एटम क्रिएट करते हैं, वेयर हाउस एटम, कैटेगरी यूनिट हम वही कॉटन के अंदर और पीसेस के अंदर 10 पीसेस हैं, 1000 रुपये का क्वांटिटी हम दे देते हैं, इसकी 10 दे देते हैं और 800 का। अब ये हमसे पूछ रहा है कि कितना क्वांटिटी कौन कौन से वेयर हाउस में रखनी है। 3 क्वांटिटी हम मेन वेयर हाउस में रख देते हैं, एक और क्वांटिटी बनाते हैं हमारा वेयर हाउस 1, ये हम ऐड कर सकते हैं 7 क्वांटिटी वेयर हाउस 1 के अंदर। अब रिपोर्ट के अंदर जब स्टॉक रिपोर्ट देखेंगे, वेयर हाउस आइटम 10,
अगर हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो हमें दिखा रहा है कि सारे वेयर हाउसेस का डाटा लेके आना है या सिंगल वेयर हाउस का डाटा लेके आना है। हम अगर सारे को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो ये देखिए वेयर हाउस आइटम 3 हमारे मेन लोकेशन के अंदर हैं, 7 वेयर हाउस 1 के अंदर पड़े हैं। ये हम वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जब हम सेल करेंगे, सेल के टाइम पे हमसे पूछेगा कि कौन से वेयर हाउस से निकालना है। हम अगर मल्टीपल वेयर हाउस से निकालना चाहते हैं, क्वांटिटी 2 दे के, अब ये हमसे पूछ रहा है कि कौन से वेयर हाउस से निकालना है, मेन से या वेयर हाउस 1 से। हम अगर वेयर हाउस 1 से निकाल देते हैं, सेव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट के अंदर 2 क्वांटिटी टोटल में से निकल गई हैं। और ये देखें मेन वेयर हाउस 1 जो है उसके अंदर 7 थी, अब 5 क्वांटिटी पड़ी है। ये कंप्लीट डिटेल्स है होलसेल के सॉफ्टवेयर के लिए, और बेस्ट सॉफ्टवेयर है। लेजर पार्टीज़ का लेजर आपको मैनेज करना है, उसके अलावा एक्सपेंसेस को मैनेज करना है। कंप्लीट डिटेल्स अगर आपने देखनी है, ठीक है। मल्टीपल कंपनीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल वेयर हाउसेस को आप यूज़ कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। और लेजर्स, अनलिमिटेड लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर ये सारे एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। सप्लायर्स का है, ओनर्स कैपिटल, एसेट्स को मैनेज कर सकते हैं आप इसके अंदर। ट्रांजैक्शंस हैं इतनी सारी। ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जो आपके होलसेल के, डिस्ट्रीब्यूशन के, किसी भी चीज़ की होलसेल का काम है, कारोबार है, बिज़नेस है, ट्रेडर्स हैं आप, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कुछ भी हैं, ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट है। और इसके अंदर मज़ीद भी बहुत सी फीचर्स हैं जो कि आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने पे दिखेंगी। ये था क्विक रिव्यू था सॉफ्टवेयर का होलसेल के लिए अल्दीन सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज की तरफ से। ओके, थैंक यू।